अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर में किसी तरीके से कोई उंगली उठाने की कोशिश करेगा, आंख दिखाने की कोशिश करेगा, तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लगातार जब बीजेपी सवाल खड़े करती है जेडीयू के ऊपर, आदरणीय नीतीश कुमार जी के ऊपर, तब उपेंद्र कुशवाहा जी ही जवाब देने के लिए आगे आते हैं। कोई न कोई खेला होने का संकेत दिख रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले राजद और विपक्षी दल का सपना सपना ही रह जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने को सेंटर में लाने के लिए मोर्चा इस वक्त संभाले हुए हैं और कहीं ना कहीं से ये एक दबाव की राजनीति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। टुन्ना पांडे ने नीतीश कुमार पर सवाल क्या उठाया? उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार कर दिया और सीधा सवाल पूछ दिया बीजेपी नेता संजय जायसवाल से। पूछा कि इस पर कुछ कहिए संजय जायसवाल जी, क्लैरिफिकेशन दीजिए संजय जायसवाल जी। जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई कि लगातार बीजेपी के कई बातों पर मौन रहने वाले नीतीश कुमार, कई सवाल उठाने पर चुप रहने वाली जेडीयू को उपेंद्र कुशवाहा के रूप में क्या एक ऐसा साथी मिल गया, एक ऐसा सिपाही मिल गया जो बीजेपी के हर वार का पलटवार करने में सक्षम है। आइए पूरी खबर आपको बताते हैं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उपेंद्र कुशवाहा की ट्वीट के बाद सवाल कई हैं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी जेडीयू में सब ठीक है? क्या ऑल इज़ वेल है? अगर सब ठीक है तो अगर कोई गतिरोध भी है तो फिर अंदर बैठकर बातचीत क्यों नहीं हो रही है? आपस में फ़ोन पर बातचीत क्यों नहीं हो रही है? ट्विटर जैसे सार्वजनिक माध्यम के जरिए एक दूसरे से सवाल जवाब का दौर क्यों चल रहा है? कि अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर में किसी तरीके से कोई उंगली उठाने की कोशिश करेगा, आंख दिखाने की कोशिश करेगा, तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। रही बात, आप सुझाव दे सकते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी को भी सुझाव देते हैं, ट्विटर के माध्यम से सुझाव देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सुझाव देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तल्ख टिप्पणी करें, हम नेता के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा करें। और मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आंख दिखाते रहेगा तो हम उसका हर तरीके से जवाब देने के लिए तैयार बैठे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एनडीए के बिहार के सम्मानित नेता हैं और हम सभी के मुख्यमंत्री हैं। और श्री टुन्ना पांडे जी पर भारतीय जनता पार्टी अनुशासन समिति ने संज्ञान लिया है और उचित समय पर उन पर उचित कार्रवाई करेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले राजद और विपक्षी दल का सपना सपना ही रह जाएगा। सपना जो है पूरा नहीं होगा। इस पर आरजेडी के प्रवक्ता का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जब वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर तस्वीर की बात आई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि जो कोरोना से लोग मरे हैं, डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री जी का फोटो होना चाहिए। तो ये जो बयानबाजी है एनडीए के दलों के बीच, एक तरह से ये नूरा कुश्ती भी है कि लोगों का असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके, जो सरकार की नाकामी है उससे ध्यान भटकाया जा सके। बीजेपी के एमएलसी नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बुला देते हैं, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा संजय जायसवाल से सफाई मांगते हैं। उसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी जेडीयू में सब ठीक है, ऑल इज़ वेल है? और अगर सब ठीक है तो सार्वजनिक मंच पर इस तरीके से वार पलटवार का दौर क्यों चल रहा है? आइए जानते हैं इस पर सीनियर जर्नलिस्ट का क्या कहना है। बिहार की राजनीति में ये जो अभी इस तरह का दौर है, ये पहले भी रहा है। गठबंधन के साथी दलों के बीच इस तरह के टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि इसमें जो लोग होते हैं, कुछ लोग मोर्चा संभालने के लिए लगाए जाते हैं, कुछ लोग स्वयं आगे आ जाते हैं। हम सब जानते हैं कि नीतीश जी थोड़ा से दूसरे तरह की राजनीति करने वाले लोगों में से हैं। वो कम बोलते हैं, चीज़ों को समझते हैं, लेकिन खुद से नहीं आते, सामने कई लोगों को लेके आते हैं। बता दें कि एक दौर था जब उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती थी। जब अलग पार्टी बनाने के बाद दोबारा जेडीयू में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा, तो ऐसा लगा कि एक बार फिर से लव कुश की जोड़ी जो है एक साथ आ गई है। और जिस तरीके से नीतीश पर हुए हर हमले का उपेंद्र कुशवाहा जवाब दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के कंधों को मजबूत कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे चलकर बिहार की राजनीति में क्या कुछ खबरें आती हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।